साक्षी की नई नई शादी हुई थी और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सुहाने सपने थे। पति के साथ घूमने के, पति के साथ वक्त बिताने के, एक दूसरे के बारे में जानने के। पर कहीं ना कहीं उन सपनों पे ससुराल की हकीकत भारी पड़ती नजर आ रही थी। ससुराल की जिम्मेदारियों में उलझते उलझते साक्षी और मिहिर एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे थे। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, ला 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 ला। आज तो तुम कहर बरसा रही हो मेरी जान। तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितना लकी हूँ मैं कि तुम जैसी इतनी प्यारी बीवी मिली है। दिल करता है तुम्हें गले लगा लो और कहीं जाने ना दो। तो लगा लो, किसने रोका है? भाग तो नहीं जाओगी ना? नहीं बाबा नहीं। मिहिर और साक्षी के कुछ प्यारे से पल चल ही रहे थे कि अचानक जेठानी का बेटा गोलू बीच में आ जाता है। चाची चाची चलो ना, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। गोलू बेटा, हम बाद में चलते हैं। हाँ, अभी मैं चाचू के साथ बिजी हूँ ना। अरे चलो ना चाची, आपने प्रॉमिस किया था आप चलोगी, चलो ना। अरे गोलू बेटा, अभी मुझे चाची के साथ कुछ बात करनी है, तुम बाद में चले जाना। क्या बात करनी है? मैं खड़ा हूँ यहाँ, चलो कर लो बात। हे भगवान, जाओ ले जाओ अपनी चाची को, जाओ। गोलू साक्षी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है और बेचारा मिहिर पीछे साक्षी के लिए तड़पता रहता है। मिहिर और साक्षी कोशिश करते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताए, पर इनके घर वाले ये बात समझे तब ना। एक रोज़ यूं ही मिहिर ने साक्षी के साथ बाहर पिक्चर देखने का प्लान बनाया, जिससे वो साक्षी के साथ कुछ वक्त रोमांटिक फिल्म देखते गुजार सके। वो रसोई में आता है जहाँ साक्षी खाना बना रही थी। शाहरुख की फिल्म है, एकदम रोमांटिक। बस तुम और मैं हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हुए पिक्चर देखेंगे। मुझे ना शाहरुख बहुत पसंद है। और मैं, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेगम? आप तो शाहरुख से भी ज़्यादा हैंडसम है जी। अच्छा जी, शाम को जल्दी तैयार हो जाना, 7 बजे की मूवी है, ठीक है? तभी पीछे से छोटी बहन आ जाती है। कौन सी मूवी पे जा रहे हैं भैया? अब शाहरुख की फिल्म है। क्या? मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे तो कब से ये फिल्म देखनी थी। गोलू को भी साथ में लेकर चलेंगी, बड़ा मजा आएगा। अरे मेरी बात तो सुन, तू अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं चली जाती? उनके साथ भी मजा आएगा, हमारे साथ तो बोर हो जाएगी तू। अरे कोई बोर नहीं होंगी मैं, भाभी और मेरी बहुत अच्छी जमती है ना भाभी? हाँ, तो मेरी और गोलू की टिकट भी करवा देना भैया, हम दोनों भी आएंगे साथ में। मिहिर और साक्षी जब जब एक दूसरे के करीब आने के मौके ढूंढते, तब तब कोई ना कोई परिवार का सदस्य उनके बीच आ ही जाता। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो बाहर कहीं घूमने जाएंगे, जिससे कोई भी उनके बीच ना आ सके। मिहिर अपने माता पिता से इजाज़त मांगने आता है कि वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ पापा, जयपुर जाने का सोच रहे हैं हम, थोड़ा बहुत घूम आएंगे इसी बहाने। साक्षी का भी बड़ा मन है जयपुर जाने का। अरे ये तो बढ़िया बात है, घूमो घूमो, यही तो उम्र है घूमने की। नई नई शादी हुई है, घूमना भी चाहिए साथ में। अरे सही तो कह रहे तुम्हारे पापा जी, जाओ जाओ बेटा घूमने। जयपुर में तो हमारी चचेरी बहन भी रहती है, हम भी वहाँ कितने सालों से नहीं गए। ए जी, हम क्या कह रहे हैं कि हम दोनों भी साथ चल लेते हैं जयपुर, है? हमारी बहन से मिलना भी हो जाएगा। अरे ये तो बढ़िया विचार है आपका, हमें भी काफ़ी दिन हो गए कहीं गए हुए। तुम्हारा क्या कहना है मिहिर इस बारे में? बात तो सही है, पर पापा वहाँ जयपुर में ठंड होगी इस वक्त, आप दोनों से सहन नहीं हो पाएगी। हम तो कहते हैं आप अगले महीने चले जाइएगा जयपुर। हमारा क्या है, हम तो जवान हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे हमको कोई ठंड वंड नहीं लगती, हम चारों चलेंगे, बस ये तय रहा। अरे बहू को भी तो हमारी चचेरी बहन से मिलवाना है कि नहीं? तुम टिकट करवा लो इस महीने की। जी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी साक्षी के करीब आने की ट्राई करता हूँ, साला कोई ना कोई बीच में घुस जाता है। हे बाके बिहारी, कब हमारी नैया पार लग पाएगी?
एक तरफ मिहिर ये कोशिश में था कि उसे कुछ फुर्सत के पल अपनी बीवी के साथ मिल जाए, वहीं साक्षी का पूरा वक्त घर वालों की देखभाल और काम में गुजरता था। इसलिए आज उसने सोचा कि वो मिहिर के लिए कुछ स्पेशल बनाएगी और उसे सरप्राइज देगी। साक्षी किचन में केक बना रही थी मिहिर के लिए। आज तो उन्हें सरप्राइज दूंगी, कमरे में फूल बिछा दूंगी और ये केक ले जाऊंगी। कितने खुश हो जाएंगे मिहिर ये सब देखकर। हमें तो अभी से इतनी खुशी हो रही है उस बारे में सोच सोच के, जब मिहिर ये केक अपने हाथों से काटेंगी। साक्षी हार्ट शेप का केक बड़े प्यार से मिहिर के लिए बनाकर उसे फ्रिज में रखकर कमरे में फूल बिछाने चली जाती है और कमरे को लाल गुलाबों से अच्छे से सजाती है। ये मोमबत्ती भी यहीं रख देती हूँ, मिहिर जब केक काटेंगे तो जला दूंगी और हम दोनों ढेर सारी सेल्फीज भी ले लेंगे। साक्षी कमरा सजाने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि सब लोग उस केक को काट चुके हैं और खा रहे हैं। तो वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, ये आपने क्या किया? किसने कहा था केक खाने को? तुमने हम सबके लिए ही तो बनाया था ना केक बहू। हाँ चाची, केक तो बहुत यम्मी है, मज़ा आ गया केक खाकर। सबकी बातें चल ही रही थी। मिहिर भी आ जाता है ऑफिस से। आप लोगों को पूछना तो चाहिए था कि मैंने केक किसके लिए बनाया है। मैंने कितनी मेहनत से ये केक मिहिर के लिए बनाया था, उनके लिए सरप्राइज प्लान बनाया था। आप लोगों ने सब खराब कर दिया। आप लोग क्यों नहीं समझते कि पति पत्नी को भी अपना समय मिलना चाहिए, उनके भी अपने सपने होते हैं। साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों की जब से शादी हुई है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें एक दूसरे के साथ समय ही नहीं मिलता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हम अलग रहना चाहते हैं। चलो साक्षी। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? हमने कभी तुम्हें रोका है किसी चीज़ के लिए? और इस तरह घर छोड़कर जाना, तुम दोनों हम सबको छोड़कर अलग रहोगे। अब इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दोगे? इन सब की बातें सुनकर साक्षी की जेठानी सबको समझाते हुए कहती है, आपको बहू और बेटा छोड़कर जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है माँ जी। हम हर बार छोटों को ही क्यों कसूरवार मानते हैं? कभी ये क्यों नहीं समझते कि बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं? जितना हक आपका अपने बेटे पर है, उतना ही हक साक्षी का भी मिहिर पर है। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। फिर बात जब अलग रहने की आती है तो हम बेटे बहुओं को ही कसूरवार मानते हैं। अब आप ही बताइए, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं माँ जी? तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मिहिर, साक्षी, हम आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिल पाए और हम उसमें कबाब में हड्डी ना बने। हमें भी माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमने घर छोड़ने की बात कही, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब जाओ देवर जी, मेरे देवरानी को पानी पूरी खिलाकर लाओ। जाओ जाओ जल्दी। ठीक है भाभी।